नेमत खुदाबंदी बनकर बरसे तो फसलों को सैलाब बयाबानों को आबाद करता चला जाए, और आजमाइश बनकर उतरे तो तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम करता गुजर जाए। साल 2022 का मॉनसून पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ही आजमाइश लेकर उतरा जब मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने पाकिस्तान के 1/3 से ज्यादा इलाके को ज़ेरे आब और यहाँ के बसने वालों को बेआसरा कर डाला। हालात की सितम ज़रीफ़ी ने जब भी पुकारा, अल खैर फाउंडेशन और इसके बानी और चेयरमैन इमाम कासिम ने लब्बैक कहा और दुनिया के हर कोने में मुसीबत के शिकार खानदानों का सहारा बनने पहुंचे। सैलाब में घिरे मुतासिरीन तक रसाई उन हजारों किलोमीटर के सफर से भी ज्यादा दुश्वार गुजार था जो इमाम कासिम ने बरतानिया से पाकिस्तान तक तय किया। आपके अतियाजात की हकीकी मुस्तहिकीन तक रसाई यकीनी बनाना और मुतासिरीन की दादरसी करना उस वक्त तक मुमकिन न था जब तक खुद मुतासरा इलाकों का दौरा न किया जाता। ये हमारे ज़िंदगी का एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा आज। अगर आपकी कश्ती में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए और वो मेहमान कोई इंसान ना हो बल्कि एक सांप हो, तो आपकी कश्ती के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। और वो सांप को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और वो आपकी तरफ लपकने की कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक टीम मेंबर ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस सांप को हाथ से पकड़ा, उठाया और पानी में वापस फेंका, और उसके बाद फिर उस सांप को मारने की कोशिश की पानी के अंदर चप्पू से, ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो जान बचा करके निकल गया। इमाम कासिम के सफर का पहला पड़ाव बदतरीन सैलाब का निशाना बनने वाला सिंध का जिला दादू था, जहां अल खैर फाउंडेशन की ज़ेरे एहतमाम खैमा बस्तियां और मेडिकल कैंप्स बेघर खानदानों की जिंदगी का सहारा बने हुए हैं। यहां तक का सफर इमाम कासिम और उनकी टीम ने कश्तियों पर तय किया। जंगलों सहराओं से गुजरकर आने वाले सैलाबी रेले अपने साथ ऐसे जहरीले जानवर भी बहा लाते हैं जो मुश्किल सफर को और खतरनाक बना देते हैं। इन मुश्किलात का मुकाबला करती अल खैर फाउंडेशन की टीम अपने मकसद से मुतजलजल हुए बगैर इन बस्तियों तक न सिर्फ पहुंची बल्कि आगे बढ़कर खिदमत का फरीजा भी सरंजाम दिया। इमाम कासिम ने खैमा बस्तियों के अफराद में न सिर्फ खाना, राशन पैक और हाइजीन किट्स तकसीम की, बल्कि अपना सब कुछ गंवा देने वाले के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। इमाम कासिम ने एक एक खैमे में जाकर मुतासिरा खानदानों के मसाइल सुने और ये यकीन दिलाया कि मुसीबत के इन लम्हात में अल खैर फाउंडेशन मुतासिरीन के साथ खड़ी है। हमदर्दी के ये दो बोल इस वक्त सैलाब की आजमाइश से नबुर्द आजमा खानदानों के लिए शायद सबसे आम तोहफा है। अभी इतने लोगों को खेमे मिल गए, लेकिन कितने लोग चारपाई पे आपको नज़र आ रहे हैं, कितने लोग आपको पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब जो है खेमे के इंतज़ार में है। आपसे दिल से अपील है कि इन हज़रात के लिए बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करें, ताउन करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बलूचिस्तान में कोयटा और कुचलाक के इलाके इमाम कासिम का अगला पड़ाव थे। कच्ची सड़कें, कच्चे मकानात और माल मवेशी जो कभी इस इलाके के मकीनों का कुल असासा थे, सब सैलाब की नजर हो चुके। अल खैर फाउंडेशन जैसे मुखलिस फलाही इदारे और आप डोनर्स का ताउन ही अब जिंदगी की वो डोर है जिससे ये खानदान बंधे हैं। अभी तक के 10,000 फूड पैक जो है वो तकसीम हो चुके हैं। मेरे इस सफ़र के दौरान 7,000 फूड पैक जो है तकसीम हो रहे हैं, और इस सफ़र के नतीजे में बाद में और जो होंगे वो अलग। 10,000 फूड पैक अगर आप देखें तो माशाल्लाह तकरीबन ये 60-70 हज़ार लोग बैठते हैं जिन तक कि ये इमदाद पहुँच रही है। तो आप हजरात ने माशाल्लाह जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश करनी है। कौन सा इलाका इस बदतरीन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ,
इसका तायुन करना मुमकिन नहीं, लेकिन बलूचिस्तान से सिंध वापसी पे अपने अगले पड़ाव की जानिब जो रास्ता इमाम कासिम ने तय किया वो शायद इस सफर का सबसे पुरखतर रास्ता था। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की निस्बत से मारूफ सहवन शरीफ का करीबन तमाम इलाका ज़ेर-ए-आब और दीगर इलाकों से कट चुका है। पानी के दरमियान एक छोटी सी खुश्क बस्ती में सैकड़ों अफराद जमा हैं जो इमदाद की राह देख रहे हैं। ऐसे में अल खैर फाउंडेशन के रजाकारों को देखकर इनकी आंखों में उम्मीद की किरणें उतर आईं। मेरी तबीयत ऐसी होते हुए भी रिसेंटली मेरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है, हार्ट का प्रोसीजर हो रहा है और जो है कोविड से भी फुली रिकवर नहीं हुआ हूँ। फिर भी जो है अपनी बीमारी को एक तरफ रखते हुए इन लोगों की परेशानी की खातिर आप हजरात का डोनेशन सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं, असल मकसद जो है वो आपका डोनेशन सही तरीके से पहुँचे, उसकी खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मौजूद एक खस्ता हाल मस्जिद में इमाम कासिम ने न सिर्फ नमाज जुमा की इमामत की बल्कि मस्जिद की मरम्मत और बहाली का अज़्म भी किया। तो जुमा की नमाज के खुतबे के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ खड़े होकर के मैंने जुमा का खुतबा दिया है। जब खुतबा दे रहा था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मस्जिद हिल रही है, तो बाकायदा मुझे खुतबा देते वक्त फिर आगे आना पड़ा, इधर खड़े होकर के खुतबा दिया। क्यों? इसलिए कि ये ज़मीन खुद जो है जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त ये इतना नीचे गई है और ये पूरा क्रैक देख रहे हैं आप, पूरे टीले की मिट्टी गीली है नीचे से और चारों तरफ पानी है, तो ये जो है अब मस्जिद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रही। आलमी इदारों के मुताबिक सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान का तखमीना इस कदर ज्यादा है कि फर्द वाहिद या अल खैर फाउंडेशन के लिए तन्हा इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं। इसी मकसद को सामने रखते हुए इमाम कासिम के सफर का इख्तिताम लाहौर में पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद एक तकरीब पे हुआ। इमाम कासिम और चौधरी मोहम्मद सरवर की दावत पे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करने वाली कौमी और बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीमें खुसूसी तौर पे इस तकरीब का हिस्सा बनी। ये तमाम तंजीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद, राशन की फराहमी और इलाज की सहूलियात की दस्तयाबी का बीड़ा उठाए हुए हैं। इमाम कासिम ने इस मौके पे 3 करोड़ से जायद सैलाब ज़दगान को मोतियों की एक ऐसी लड़ी करार दिया जो बिखर चुकी है और जिसे समेटना हम सब का फरीजा है। आफत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अज़्म हिम्मत और कामिल यकीन ही इसका मुकाबला करता है। अल खैर फाउंडेशन के डोनर्स का अज़्म और हिम्मत यकीनन इस आफत से बहुत बुलंद है। अल खैर फाउंडेशन और इमाम कासिम का यकीन कामिल है कि रब्बे करीम की रहमत और डोनर्स के एतमाद से हम पाकिस्तान के कोने कोने में सैलाब से मुतासरा अफराद का सहारा बनने में सबसे आगे और सबसे पहले मौजूद रहेंगे।